क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला किसी प्राकृतिक आपदा या सामान्य युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी साजिश के तहत पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ये वही तक्षशिला था जहां एक समय में 10,000 से भी अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और जहां के आचार्य पूरी दुनिया में सम्मानित माने जाते थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां सदियों का ज्ञान, संस्कृति और बुद्धिमत्ता कुछ ही दिनों में राख बनकर इतिहास से गायब हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी साजिश थी जिसने इस महान ज्ञान केंद्र को जड़ से खत्म कर दिया। इतिहास के पन्नों में इस घटना का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हमेशा धुंधली और छुपी हुई नजर आती है। आज हम उसी रहस्य के पर्दे को हटाने जा रहे हैं और जानेंगे तक्षशिला के पतन का वो काला अध्याय जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तक्षशिला सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि ये भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण और गौरवशाली प्रतीक था। यहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और आत्मसात करने का एक अद्भुत माध्यम थी। यहीं से चाणक्य जैसे महान कूटनीतिज्ञ निकले, जिन्होंने न केवल राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि एक साम्राज्य की नींव भी रखी। पाणिनि जैसी महान व्याकरणाचार्य ने यहीं बैठकर संस्कृत भाषा को व्यवस्थित रूप दिया और भाषा विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आयुर्वेद के महान चिकित्सक जीवक ने भी इसी भूमि से शिक्षा प्राप्त की और चिकित्सा विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। तक्षशिला की गलियों में ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी और यहाँ का वातावरण छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन जैसी जैसी तक्षशिला की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे बाहरी आक्रमणकारियों की नजरें भी इस पर टिकने लगीं। शक, हूण और कुषाण जैसी कई आक्रमणकारियों ने समय समय पर इस स्थान को लूटने और कमजोर करने की कोशिश की। इन हमलों के बावजूद तक्षशिला बार बार उठ खड़ा होता था, लेकिन हर बार उसकी शक्ति थोड़ी थोड़ी कमजोर होती चली गई। इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि तक्षशिला का पतन एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन कुछ संकेत बताते हैं कि इसके पीछे एक गहरी साजिश भी छुपी हुई थी। मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी मिहिरकुल का नाम इस संदर्भ में विशेष रूप से सामने आता है, जिसे उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। मिहिरकुल केवल भूमि और धन जीतने नहीं आया था, बल्कि उसका उद्देश्य एक सभ्यता की जड़ों को खत्म करना भी था। उसे ये अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यदि किसी राष्ट्र को स्थायी रूप से कमजोर करना है, तो उसकी शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करना जरूरी है। तक्षशिला की विशाल लाइब्रेरी, जिसमें हजारों वर्षों का ज्ञान संचित था, इस साजिश का सबसे बड़ा निशाना बनी। कहा जाता है कि जब उस लाइब्रेरी को आग लगाई गई, तो उसकी लपटें कई दिनों तक लगातार जलती रहीं। उन लपटों में केवल कागज नहीं जल रहे थे, बल्कि एक पूरी सभ्यता का बौद्धिक आधार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। विद्यार्थियों और आचार्यों ने इस विनाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इस क्रूरता के सामने असहाय साबित हुए। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ऐतिहासिक रहस्य और अनसुनी कहानियां जानने में रुचि है, तो प्रभा मनोहर हिंदी कहानियों को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है कि हम भारत के इतिहास के ऐसे छुपे हुए सच आपके सामने लाते रहें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस अनसुनी सच्चाई को जो आज भी तक्षशिला के खंडरों में दबी हुई है। लेकिन क्या तक्षशिला का पतन केवल बाहरी आक्रमणों का परिणाम था, या इसके पीछे कुछ आंतरिक कारण भी जिम्मेदार थे? कुछ प्राचीन स्रोत और कथाएं ये संकेत देती हैं कि इस विनाश में भीतर के लोगों की गद्दारी भी शामिल थी। कहा जाता है कि कुछ लालची और स्वार्थी व्यक्तियों ने आक्रमणकारियों को गुप्त रास्तों की जानकारी दी थी। इन गद्दारों ने न केवल दुश्मनों को अंदर प्रवेश दिलाया, बल्कि तक्षशिला की सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया। रसद आपूर्ति को रोक दी गई, जिससे छात्रों और आचार्यों के लिए जीवित रहना भी कठिन हो गया। आक्रमणकारियों ने निर्दयता से आचार्यों की हत्या कर दी और शिक्षा की उस परंपरा को समाप्त कर दिया जो सदियों से चली आ रही थी। ज्ञान जो पूरी दुनिया को दिशा दे सकता था, वो ईर्ष्या, लालच और नफरत की आग में जलकर समाप्त हो गया।
हूणों के लगातार हमलों ने तक्षशिला की रीढ़ को पूरी तरह तोड़ दिया और धीरे धीरे ये स्थान वीरान होता चला गया। 7वीं शताब्दी तक आते आते तक्षशिला केवल एक खंडहर बनकर रह गया, जहां कभी जीवन और ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी। आज भी वहां की मिट्टी में उन लोगों की चीखें जैसे गूंजती हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तक्षशिला का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, बल्कि ये मानवता के सबसे बड़े बौद्धिक नुकसान में से एक था। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि किसी भी सभ्यता की असली ताकत उसकी शिक्षा और संस्कृति में होती है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने इतिहास से सीखें और अपने ज्ञान के स्रोतों की रक्षा करें। सोचिए, अगर तक्षशिला आज भी मौजूद होती तो शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र होता। क्या आपको लगता है कि तक्षशिला का अस्तित्व आज भारत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जा सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।